वह विनाश से बच क्यों नहीं पाता? उसका एकमात्र कारण यही है कि वह अपने अंशी के नित्य संबंध का विस्मरण कर देता है। जगत का अंश नहीं है, माया का अंश नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है, लेकिन वो माने बैठा हुआ है कि मैं जगत का हूँ, संसार का हूँ, शरीर का हूँ। शरीर और संसार से उसने बड़ी दृढ़ता पूर्वक संबंध जोड़ रखा है, और जब तक इससे संबंध जोड़कर वह रहेगा तब तक वह कभी अविनाशी पद को प्राप्त नहीं हो सकता। तब तक इसी जन्म मृत्यु के दुखमय चक्र में उसे भटकना पड़ेगा। तो क्या भगवान की शरण में जाने से फिर सत्स्वरूप हो जाता है? हाँ, जो जो महापुरुष भगवान की शरण में गए वे आज भी हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, और यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, मैं कभी उसकी दृष्टि में नष्ट नहीं होता और वो भी कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो नष्ट होने वाला है वो प्रकृति का अंश है, और जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, सदा एक रस रहने वाला है, वो परमात्मा का। यही है स्वरूप में प्रतिष्ठा। ज्ञानी वह तदभिन्न परमात्मा से अभिन्न अवस्था को स्वीकार करके वो ब्रह्मैक्यता को प्राप्त करता है। और जो भक्त होते हैं वे भी तत्स्वरूपता को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जीव भगवान का ही स्वरूप है, किंतु वह तद भिन्नता को स्वीकार नहीं करते। वह दास्य भाव से या सेवक भाव से, नित्य मुक्त पार्षद के भाव से वे भगवान की सेवा को अंगीकार करते। ध्रुव, प्रहलाद आदि कितने भक्त हैं जिनको लौकिक दृष्टि से लीला का अवसान किए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन आज भी वे भक्त नित्य हैं, क्योंकि भगवान का परिपूर्ण आश्रय वे ग्रहण कर चुके हैं। आज भी उनका जहाँ ध्यान करो, जहाँ आवाहन करो, वहाँ वे आते हैं, सेवा को ग्रहण करते हैं। यह सही है। संत महात्मा श्री मीराबाई, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी आदि आदि कितने संत अभी ऐसे हैं जो जिनको भगवान की लीला में प्रवेश किए हुए 500-700 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी उनका जो प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं वे प्रकट होकर दर्शन देते। हमारे श्री अवध के एक महान संत थे, पूज्यपाद परमहंस श्री राममंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन। तो तमाम दिव्य संत उनके ध्यान में आते थे और उन्हें अपना अनुभव बताते थे। वो अनुभववाणी आज भी प्रकाशित है। हरिराम व्यास जी महाराज ने कबीर जी को पुकारा और कबीर जी यमुना जी के जल से प्रकट हो गए। कली में सांचो भक्त कबीर, 5 तत्व ते जन्म न पायो, काल न वृषो सही। ये पद है व्यास जी। प्रत्येक दिन किसी न किसी संत का ध्यान करते थे। एक दिन कबीर जी का ध्यान किया तो मन में भाव आया। कबीर जी रसिक भक्त नहीं थे, ज्ञानी भक्त थे, पूरे ज्ञानी थे। इतना भाव आते ही श्री प्रिया जी, श्री लाल जी अंतर्हित हो गए। ध्यान करें, ध्यान में नहीं आवें। तब श्री स्वामी हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा कि किसी संत का अपराध बना है। आपने ध्यान किया, कबीर जी के संबंध में अभाव आ गया। कबीर जी को यमुना के तट पर पुलिन पर जाकर पुकारा तो श्री यमुना जी के जल से ही कबीर जी प्रकट हो गए, जबकि कबीर जी को अपनी लीला संपन्न किए हुए कम से कम 150-200 वर्ष हो चुके थे। कबीर जी प्रकट हो गए और हृदय से लगा गया।
और कहा कि भगवान जिस भक्त को जो कार्य करने के लिए भेजते हैं उतना ही करता है, उससे ज्यादा नहीं। किंतु भगवान परिपूर्ण है, इसलिए अपने भक्त को भी अपूर्ण नहीं रखते, संपूर्ण भाव और संपूर्ण रस से परिपूर्ण कर देते। जिसके द्वारा जिस रस और जिस भाव के परिवेषण की आवश्यकता समझते हैं, उसके द्वारा वह रस वह भाव प्रकट कर दे भगवान के लिए। हमारे भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज वे भगवत लीला में प्रवेश करने के बाद 100 वर्ष के बाद प्रियादास जी को दर्शन दे करके भक्तमाल रचना किया गया, भक्तमाल की टीका किया गया। इसका ये सब उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि इसका तात्पर्य ये है कि जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं वे आज भी अविनाशी हैं, वे चाहें तो दर्शन दे सकते हैं। और जैसे भगवान एक काल में अनंत जगह पूजा स्वीकार करते हैं, ऐसे ये नित्य मुक्तात्मा भगवान के भक्त एक ही काल में अनंत अनंत जीवों की पूजा को स्वीकार करके और वे कृपा करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज इस समय कितनी कथाएं हो रही होंगी, ये तो पुरुषोत्तम मास है। सारे भारतवर्ष में हम समझते हैं कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा नगर नहीं होगा जहां इस समय 2-4 कथाएं न हो रही। अभी मुरैना में पाक्षिक था तो कम से कम 11 भागवतें तो अत्यंत प्रसिद्ध जगहों पर बैठी थी, और छोटी मोटी कितनी बैठी थी इसका पता नहीं। जहां जहां भगवान की चर्चा होती, जहां जहां कथा होती, जहां जहां कीर्तन होता, हनुमान जी सर्वत्र उपस्थिति देते हैं। बलि, प्रहलाद, उद्धव आदि आदि भक्तों के संबंध में भागवत में लिखा है, जहां कहीं भगवत चर्चा होती वे सब वहां बिना बुलाए आकर प्रकट होते हैं, वो कथा का श्रवण करते हैं। कहने का तात्पर्य है जो विभुता भगवान में है वही विभुता, व्यापकता, वही सर्वज्ञता, वही व्यापकता भगवान को प्राप्त जो भक्त हैं उनमें भी हो जाती है। इसलिए उपनिषद कहता है जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं स एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति और अनेकधा भवति। तो एक हो जाते, 2 हो जाते, 3 हो जाते, अनेक हो जाते, अनंत रूपों में प्रकट होकर के लीला करते हैं। तो यदि सत्स्वरूपता की प्राप्ति करना चाहे तो सर्वतोभावेन भगवान की शरण में चला। तो भगवान सदघन है और जीव सदंश है। अंश को अंशी से मिलने का यत्न करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो शरणागति का हेतु भी बदले। जड़ प्रकृति से संबंध विच्छेद करके जब तक परम चेतन श्री कृष्ण से दृढ़ संबंध नहीं जोड़ेगा तब तक विनाश से बच नहीं सकता। दूसरा भगवान का लक्षण है वे चिद घन है, चैतन्य घन है, और जीव उन चैतन्य घन का अंश है। अंश होने के कारण प्रत्येक जीव जड़ता नहीं चाहता, किसी भी प्रकार की जड़ता, मन मस्तिष्क बुद्धि की जड़ता तो नहीं चाहता, देह इंद्रिय आदि की जड़ता भी नहीं चाहता। सदा सर्वदा हम एकदम सक्रिय बने रहें, हमारी चेतना खूब बढ़ती रहे, घटे नहीं चेतना। लेकिन इसके बाद भी जीव की चेतना विलुप्त होती चली जाती है। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि भगवान जो परम चेतन हैं उनका अंशभूत यह जीव भगवान से संबंध भुला करके और प्रकृति को बटोर करके, प्रकृति को अपना मान के, भोगों से प्रीति बढ़ा करके, संबंध जोड़ करके, शरीर संसार से संबंध जोड़ करके, और वो अपनी चेतना को सुरक्षित रखना चाहता है। जबकि जब तक वह भोगों से संबंध जोड़कर रख रहा है, विषयों में आसक्ति कर रहा है, भौतिक पदार्थों का संचय करके अपनी चेतना को सुरक्षित रखना चाहता है, तब तक उसकी चेतना लुप्त ही होती रहेगी। वो कभी, यही कारण है कि जो जितने अधिक असंग हैं उनकी चेतना उतनी अधिक सुरक्षित है।
सुखदेव जी महाराज के शरीर पर एक सूत का धागा भी नहीं है, वे परम असंग हैं। उनकी परम असंगता का लाभ क्या है? कहते उनका ज्ञान इतना उच्च कोटि का है कि स्त्री पुंभिदा नतु सुतस्य विविक्त दृष्टि, उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष शरीर का भी भेद खत्म हो गया, केवल ब्रह्म दृष्टि उन्हें प्राप्त हुई। भगवान की चेतना ऐसी अद्भुत चेतना है कि अष्टम स्कंध में भागवत के लिखा है, ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नियम, सारे विश्व को चेतना देने वाले हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को चेतना देने वाले हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारों को चेतना देने वाले हैं। लेकिन भगवान को कोई तत्व चेतना देने वाला हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबके परम प्रकाशक हैं, वे भगवान। आज भी उन भगवान से जिनका संबंध भीतर से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, संबंध तो सबका जुड़ा हुआ है, लेकिन इस नित्य संबंध का जिन्हें स्मरण है उनकी चेतना किसी काल में लुप्त नहीं होती। चेतना माने ज्ञान की चेतना, किसी काल में उनकी चेतना लुप्त नहीं होती। देखिए 60 वर्ष 70 वर्ष में अथवा 80-85 वर्ष में जो भगवान से विमुख हैं, केवल संसार में भोगों में जिनकी आसक्ति है, उनकी चेतना देखो कैसे हो जाती। और महात्मा वे ज्यों-ज्यों दीर्घायु होते चले जाते हैं, उनकी चेतना प्रकाशित होती चली जाती है। उनके ज्ञान, उनके विवेक में कोई अंतर नहीं पड़ता। यूं कभी कभी कोई दुष्प्रारब्ध वशात पड़ भी जाता है, लेकिन प्रायः जो चिंतन जिनका गंभीर बना हुआ है और जो निरंतर उस चिंतन में डूबे हुए हैं, उनकी बुद्धि मन मस्तिष्क से प्रभावित नहीं होता। कितने संतों का उदाहरण दें। वर्तमान समय में परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज 100 वर्ष से ऊपर अवस्था हो रही है, लेकिन उन्होंने भगवान से अपना दृढ़ता पूर्वक संबंध स्वीकार किया हुआ है, इसलिए उनकी चेतना कितनी जागृत है। इस अवस्था में भी उनका सत्संग, इस अवस्था में भी मानव मात्र के कल्याण के लिए निरंतर चिंतन और लेखन उनका होता रहता है, और वे अति प्रसन्न रहते हैं। हमारे ब्रजमंडल के महान संत पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वाले पंडित जी, इतनी आयु होने के बाद भी वृद्धावस्था की, शरीर तो नाशवान है, ये तो शिथिल होगा, लेकिन मन मस्तिष्क बुद्धि बिल्कुल वही अंतिम क्षण तक। पूज्यपाद श्री मोटे गणेश वाले महाराज थे, अंतिम क्षण तक भी उनके शरीर पूरा होने के कुछ दिन पहले हम उनके पास गए। अत्यंत कृश और जर्जर थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, लेकिन न कोई कराहट न कोई कष्ट, अति प्रसन्न। नमस्कार किया तो हमने तो पूछा, महाराज स्वास्थ्य कैसा है, आप ठीक हैं? उन्होंने इस प्रश्न का तो कोई उत्तर नहीं दिया। एक बात कही देखो, कल्याण की 3 बातें हैं। हम पूछ रहे हैं कुछ, उत्तर दे रहे हैं वो कुछ। अंतिम स्थिति में भी कल्याण की 3 बातें हैं। भगवान के बनकर, भगवान के लिए भगवान का भजन करो, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। हम पूछ रहे हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है, वो कहते और कोई बात ही नहीं है, बस बात इतनी सी है कि श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। देखो स्वामी जी, संसार से संबंध जब तक बनाए रखोगे, भजन करोगे, सफल नहीं होगा। इसलिए पहले संसार से संबंध तोड़ो, भगवान के बन जाओ। भगवान के बनकर फिर भजन किस लिए करो? बोले लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करो।
तो भगवान की प्राप्ति के लिए भी किसी देवतांतर की उपासना मत करो, भगवान की उपासना करो। बस 3 बातें हैं, अंतिम बात हैं ये। उसके बाद तो कहीं कथा में चले गए, लौट के आए तो देखा उनको भगवान के धाम में चले गए, उनके संस्कार में हम सम्मिलित हुए। तो ये प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा है कि जो लोग भगवत चिंतन परायण हैं, निरंतर नाम रूप गुण लीला के अनुसंधान में लगे हुए हैं, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, उनकी चेतना किसी काल में लुप्त नहीं होती और वे अपने परम चेतन रूप को जब प्राप्त करते हैं तो वे अनंत अनंत काल तक भगवान के समान जीवों का उपकार और हित करते रहते हैं। तो यदि हम अपनी चेतना को, ज्ञान को सदा सर्वदा सुरक्षित रखना चाहें तो संसार और शरीर में ममत्व छोड़कर भगवान में आसक्ति करें, भगवान में प्रीति करें, चेतना प्रकाशित हो जाए। तो शरणागति का ये दूसरा हेतु है। तीसरा भगवान का लक्षण है आनंद स्वरूपाय। भगवान आनंद घन है, आनंद के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण के महात्म्य प्रातः काल आप लोग सुन रहे थे, आनंद रस घन विग्रह हैं। आनंद ही आनंद है और कुछ है नहीं उनमें। इसलिए वेद कहता है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। आनंदमय ब्रह्म को जो जानता है, विज्ञान जिसे उस ब्रह्म विज्ञान को जो प्राप्त करता है, न विभेति, उसको भय आदि सदा सर्वदा के समाप्त हो जाते, क्योंकि उसको जानने वाला यह समझ लेता है कि भगवान के अतिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं। जब तक भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु है, ये बात जब तक चित्त में बनी हुई है, तब तक भय, उद्वेग, राग द्वेष आदि के संस्कार मिट नहीं सकते, बने रहेंगे। और जब भगवान के अतिरिक्त कोई तत्व ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है, तो ये खत्म हो जाए। वह आनंद स्वरूप हैं। इनको प्राप्त करने वाला सुख और दुख आदि जितने द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता, मुक्त हो जाता। इसलिए परम आनंद की प्राप्ति के लिए इनका चरणाश्रय ग्रहण करना चाहिए। संसार में प्रत्येक जीव आनंद घन श्री कृष्ण का अंश है, इसीलिए वह प्रत्येक जीव की चाह है कि हमें आनंद मिले, सुख मिले। सब यही चाहते हैं। आज तक कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जो दुख चाहता हो। हाँ, कुंती ने जरूर कहा हमें विपत्ति दो, लेकिन वो विपत्ति मांगना भी आनंद की याचना है, क्योंकि कुंती विपत्ति नहीं चाहती है, न तो संपत्ति चाहती है और न विपत्ति चाहती है, न सुख चाहती है, न दुख चाहती है। वे केवल श्री कृष्ण को चाहती है। और विपत्ति इसलिए मांग रही हैं कि ये विपत्ति श्री कृष्ण की प्राप्ति में हेतु बन जाती है। बस इसलिए कहती हैं जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली विपत्ति, हमें तो वही अच्छी है, वही दे दो। तो इसमें विपत्ति लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य श्री कृष्ण। आनंद की प्राप्ति इनके आश्रय के बिना संभव नहीं है। यही कारण है कि जो लोग संसार की वस्तुओं को बटोर कर आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, वे ज्यों-ज्यों संचय करते चले जाते हैं, ज्यों-ज्यों विस्तार करते चले जाते हैं, त्यों-त्यों दुख और अशांति उनको घेरता चला जाता है। और ज्यों-ज्यों त्याग करते चले जाते हैं और भगवान में अनुराग करते चले जाते, त्यों-त्यों उनका निरंतर आनंद बढ़ता चला जाता। वे भगवान आनंद घन हैं, आनंद स्वरूप हैं। ऐसे ऐसे महात्मा जिनके पास कुछ नहीं, गृहस्थ होते हुए जिनके पास निर्वाह के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन जब भगवान से संबंध उनका बना हुआ है
तो वे कुछ नहीं चाहते। हमारे ब्रजमंडल के महान संत श्री कुम्भनदास जी महाराज, जिनके साथ साक्षात श्रीनाथ जी लीला करते, वे श्री कुम्भनदास जी महाराज ठाकुर जी ने राजा को भेजा, भरतपुर के राजा को। बोले बड़े निष्किंचन हैं, क्षत्रिय हैं और उनको बहुत अभावग्रस्त जीवन है, जाके कुछ सेवा कराओ। इधर राजा को भेजा और इधर राजा जब चला तो राजा आकर खड़े होकर उनकी गतिविधि देख रहा था। आप स्नान करके आए और बेटी से बोले कि ला मेरा आसन ले आ और आरसी ले आ। भजन का आसन ले आ और तिलक करने के लिए आरसी लिया, दर्पण लिया। तो बेटी बोली कि बाबा आसन तो पड्डा खा गया और आरसी पी गया। कैसा विचित्र पड्डा है जो दर्पण को पी गया और आसन को खा गया। सोच रहा था राजा, तब तक बेटी आई, उसने एक घास का पूला रख दिया। वही आसन था, आपके घर में कोई आसन नहीं था। उसी घास पर आप बैठ गए, पत्थर की कुंडी में थोड़ा सा जल भर दिया, जल शांत हो गया तो उसी में देखकर आपने तिलक लगा लिया। गृहस्थ होते हुए घर में दर्पण नहीं था। ठाकुर जी गोद में आकर बैठे और कहने लगे कि राजा आएगा, कुछ मांग लेना। ये कहने के लिए ठाकुर जी आए थे। तब तक राजा सामने आ गया। सामने आ गया तो ठाकुर जी चले गए। जब ठाकुर जी चले गए तो आपको भावावेश हो गया और कहते जाने का कह तो, जाने का कह तो। कन्हैया मेरी गोद में आयो और कुछ कहना चाहता था, पता नहीं क्या कहता। ये भलो आयो, हमारो कन्हैया चलो गयो, जाने का कह तो, जाने का कह तो। राजा प्रणाम कर रहा है लेकिन वे उसी भाव में उड़, जाने का कह तो। राजा ने प्रणाम किया, महाराज मैं भरतपुर का राजा हूं, आपका दर्शन करने आया हूं, ठाकुर जी की प्रेरणा से आया हूं, कुछ ले लीजिए, जो कुछ चाहिए आप ले लीजिए। कुम्भनदास जी ने कहा हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमें लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। साधु ब्राह्मणों की सेवा करो, न तो हम साधु हैं और न हम ब्राह्मण हैं, हम तो गृहस्थ हैं। और कुछ चाहिए आपको? तो कुम्भनदास जी ने कहा परम आनंद है, किसी वस्तु का अभाव नहीं। आश्चर्य है, अरबों खरबों के मालिक, उनके पास सदा अभाव बना रहता, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। कुम्भनदास जी के घर में इतनी गरीबी है, कुछ भी नहीं है। कहते महाराज ठाकुर जी की अपार कृपा, कुछ नहीं चाहिए, बहुत आनंद है, सब कुछ है। तो उसने कहा कि महाराज कोई मोदी बताओ, मोदी बनिया बताओ जिसकी दुकान से आपके यहाँ सामान आता हो, तो उस मोदी बनिया को हम कह देंगे कि कुम्भनदास जी से पैसा मत लिया करना, सारा सामान उसकी दुकान से आपको प्राप्त हो जाया करेगा, पैसा हम दे देंगे। कोई मोदी आपका, घर में इतनी गरीबी थी कि किसी दुकान पर जाते ही नहीं थे, मोदी कहाँ से आवे। बाजरा के टिक्कर खा लेना, छाछ पी लेना और वही एक खेती फसल हो जाती थी, उसी में साल का निर्वाह हो जाता था। अत्यंत गरीब। तो दो टेंटी के वृक्ष, करील के वृक्ष उनके आंगन में खड़े थे। उनको देखकर आपने कहा हमारे यही साहूकार, राजन हमारे साहूकार तो यही हैं, टेंटी पक्के गिरती है उसी को खा करके छाछ पी लेते, भजन करते महाराज। और तू आयो तो हमारो कन्हैया चलो गयो। अभी तो संपत्ति आई नहीं, केवल तू आयो, जब तो कन्हैया चलो गयो। कहीं संपत्ति आएगी तो पता नहीं क्या होएगा। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति के संपर्क से ज्ञान धूषरित हो जाता है। इसलिए संपर्क का तात्पर्य है हृदय से उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सब में एक जैसी बुद्धि, क्या गरीब और क्या अमीर, सब एक है। हाँ, गरीब के प्रति फिर भी महत्व बुद्धि रखो, क्योंकि भागवत में लिखा है दरिद्र सेव युज्यन्ते साधव समदर्शिना।
ये भागवत का महावाक्य है। नारद जी कहते हैं यद्यपि संत समदर्शी होते हैं, बड़े छोटे ऊंच नीच का भेद उनके भीतर नहीं होता, वे सब में भगवान को देखते हैं और सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। परम कृपा दया उनके अंतःकरण में होती है, लेकिन इसके बाद भी उन संतों की कृपा का लाभ दरिद्र को ही प्राप्त होता है, धनवान को प्राप्त नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता? इसलिए प्राप्त नहीं होता कि धनवान में 3 दोष और धनहीन में 1 दोष। धनवान में 3 दोष कौन कौन से हैं? एक तो धन का दोष, एते पंचदशानर्था, एकादश में भगवान ने कहा 15 प्रकार के अनर्थ धन में है। तो एक दोष तो धन का दोष है। दूसरा दोष है धनाभिमान का, मैं धनवान हूं, इस अभिमान का, ये दूसरा दोष है। और तीसरा दोष है धन मिले धन मिले, संतोष नहीं। ये 3 दोष उसमें है। और दरिद्र में 1 दोष है, उस बेचारे के पास धन तो है ही नहीं, तो 15 दोषों से बच गया। और जब धन ही नहीं है तो धन का अभिमान भी कैसे होगा, इसलिए दूसरे दोष से बच गया। अब केवल एक प्रबल दोष है उसके भीतर भी, धन की तृष्णा का। आए देखो अमुक व्यक्ति ऐसा हो गया, हम ऐसे ही रह गए, हमारे पास कुछ नहीं हुआ, हम भी कुछ करें, हमें भी कुछ हो जाए। वो भी बेचारा कहता महाराज कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा कोई काम आगे बढ़ जाए। ये दोष उसमें है। धनी और गरीब दोनों में ये दोष समान है। तो ये दोष सत्संग से निवृत्त हो जाता है। सत्संग करने पर जब उसे पता चल जाता है कि सच्चा धन, सच्ची संपत्ति भगवान का भजन है, भगवान का नाम है, तो बस इस संपत्ति को अपना लेता है और बाकी फिर उसकी अभिलाषा नहीं रह जाती है। श्री ईश्वरदास जी महाराज इतने निष्किंचन थे, चारण जाति में इनका जन्म हुआ। ईश्वरदास बड़े गरीब थे, बहुत गरीब थे। रोज ठाकुर जी आकर उनकी गोद में बैठते, बातचीत करते। घर में कुछ खाने को नहीं, पत्नी कहती कि भाई कुछ तो ठाकुर जी से कह दिया। तो रोज ठाकुर जी आके कुशल प्रश्न पूछते हैं कि भगत जी कोई चीज की जरूरत तो नहीं है? तो बस ईश्वरदास जी कह देते बस आप गोद में बैठ जाते, फिर जरूरत किस चीज की है? आप मुस्कुरा देते हैं, आपकी कृपा है, इतना वात्सल्य, अब हमें जरूरत किस चीज की? हमें कोई चीज की जरूरत नहीं। ऐसी गरीबी घर में थी कि एक बार तो ऐसा हुआ कि 2-3 दिन बीत गए, घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे रोने लग गए, बहुत रोने लगे बच्चे, भोजन लाओ भोजन लाओ। पत्नी ने कहा अब तो भगवान से प्रार्थना कर लो कि बच्चों के खाने के लिए कुछ घर में आ जाए। कहा हम श्री कृष्ण से किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तब बच्चों को संतोष कैसे दें? कहते बच्चों को संतोष देने के लिए अंगी चूल्हा जला दो और हंडी रख दो, मिट्टी की हंडी, घर में बर्तन भी नहीं था, मिट्टी की हंडी रख दो, पानी उसमें डाल दो, ढक दो। क्यों? कहते वो उबलता रहेगा तो बच्चों को ये संतोष रहेगा कि करीब कुछ खाने पीने का सामान आ गया है, वो बन रहा है, जब बन जाएगा सिद्ध हो जाएगा तो मिलेगा। पत्नी ने कहा जो आ गया। महाराज हंडी चढ़ा दी पानी की, ठाकुर जी खिचड़ी का सामान लेकर अपने हाथ से खिचड़ी छोड़ी ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते ईश्वरदास कुछ मांग लो। कहते महाराज जिस दिन मांग लेंगे ना उस दिन कभी फिर पूछने नहीं आओगे कि अब कुछ ले लो। अब तुम्हारी आदत अच्छी प्रकार से जानते हैं, जिस दिन कुछ ले लेंगे उस दिन तुम नहीं आओगे, इसलिए केवल आपकी कृपा बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब सत्संग करता है तो धन की वासना समाप्त हो जाती है। 2 प्रकार से समाप्त हो जाती है। एक तो इस प्रकार से समाप्त हो जाती है तो उसे परम धन का रहस्य समझ में आ जाता है।
खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक तो इस धन का पता चल जाता कि असली धन है क्या। दूसरी बात यह है कि उसे यह पता चल जाता है कि जितना हमारे प्रारब्ध में है उतना हमें मिलेगा, न चाहने पर भी मिलेगा। तो चाहकर अपने अंतःकरण को हम कलुषित क्यों करें? संसार का कोई व्यक्ति दुख चाहता है क्या? लेकिन न चाहने पर भी दुख मिलता है कि नहीं मिलता? जब न चाहने पर दुख मिलता है तो न चाहने पर सुख भी मिलेगा, न चाहने पर संपत्ति भी मिलेगी। जब न चाहने पर विपत्ति मिलती है तो न चाहने पर संपत्ति भी मिलेगी, और उतनी ही मिलेगी जितने तुम्हारे प्रारब्ध में है। उससे न तो एक कौड़ी कम मिलेगी, न एक कौड़ी ज्यादा मिलेगी। जब ज्यादा कम मिलेगी ही नहीं तो उसके लिए हम झूठ बोलें, उसके लिए हम तरह तरह के अपने मस्तक में विकार लावें, या उसकी प्राप्ति के लिए हम अपने चित्त में व्याकुलता करें। इससे होगा वही जो मिलना है, जितना निश्चित है। और यह करके हमने अपने मन मस्तिष्क बुद्धि को अपवित्र कर लिया। ये बात सत्संग करने वालों को पता लग जाती है, और जब उन्हें इस बात का पता लग जाता है तो वे फिर अचाह, सबसे बड़ी साधना है अचाह हो जाना, चाह शून्य हो जाना, कुछ नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी साधना है, कुछ नहीं।